नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस आज किसान, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण पर रहा। किसानों के साथ संवाद को सरकार ने समाधान का सबसे मजबूत माध्यम बताया। गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन से संस्कृति का संदेश दिया, युवाओं को रोजगार और शिक्षा की नई सौगातें दी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर वन्यजीव संरक्षण के संकल्प को और मजबूत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मंत्रालय में मंत्री समूह और 16 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत संवाद हुआ। कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों ने अपनी मांगे विस्तार से रखी। सरकार ने हर मुद्दे को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक समाधान का भरोसा दिया और संवाद की प्रक्रिया लगातार जारी रखने की बात दोहराई। बैठक में समर्थन मूल्य, सिंचाई, बिजली, खाद, बीज भुगतान और कृषि से जुड़े अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित है और किसानों की हर समस्या का समाधान संवाद और समन्वय के माध्यम से किया जाएगा, ताकि खेती और किसानों दोनों को मजबूती मिल सके। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं। बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिल करके जब जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। इससे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास की चरण पादुका और गुरु गादी स्थल पर श्रद्धा पूर्वक नमन किया। उन्होंने संत रविदास परिसर के विकास की घोषणा की और महर्षि सांदीपनी आश्रम में भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को राष्ट्र की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए ज्ञान और संस्कार का संदेश दिया। ये इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रम और कई सारे काम, कई सारे संकल्प भी पूरे हो रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में 5 करोड़ की लागत से 1 मेगावाट सोलर प्लांट के स्थापना की भी यहाँ संकल्प की भावना बताई। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए भी, जिनके आधार पर यहाँ कार्य परिषद के सदस्य राजेश सिंह कुशवाहा जी, कुलगुरु हमारे, कहाँ कुलगुरु जी, कुलगुरु जी के लिए, सारे मित्रों के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे भी महाविद्यालय काल के प्राध्यापक माननीय पाठक साहब और सारे हमारे अपने प्राध्यापक बैठे हैं। सच में आज की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारी लौकिक, अलौकिक, दिव्य और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए सारे परिवार के उस दृश्य में देखता हूं तो साइंस कॉलेज का ये परिसर, विक्रम विश्वविद्यालय का परिसर आज से 1982 के उस दौर में पहुंचा देता है, जिसके आधार पर हमारे सबके लिए एक अपने स्कूली जीवन के बाद इसी मिट्टी के साथ खेलते, कूदते, पढ़ते, लिखते परमात्मा क्या लिख देता है मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जो लिखता है भगवान अच्छा ही लिखता है। आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ एक पत्ता भी खड़कता तो बगैर बाबा महाकाल की परमिशन के, उनकी स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। हम तो निमित्त हैं। हमारे हाथ में है क्या? ना हमारे हाथ में जन्म है, ना हमारे हाथ में मृत्यु है। हम आवागमन के इस क्रम में परमात्मा द्वारा दिए गए निमित्त कार्य का उस निमित्त मात्र हैं जो हम अपने यंत्रवत रूप से आवागमन के मार्ग पे खड़े हैं।
अब विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय भी, लेकिन आज पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के भी लगभग 80 करोड़ के काम का भी भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी करते हैं। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत के व्याकरण को पाणिनि ने जो संवारा, सच में हमारी हिंदी की आयु तो लगभग 1000 साल की है, लेकिन संस्कृति के समय से संस्कृत की धारा हमारे लिए, वैसे तो शब्द ही ब्रह्म है, हमारे लिए परमात्मा की दया से प्राचीन काल से ईश्वर ने हमारे संस्कृति के साथ भी चीज जोड़ी और कितने प्रकार की बातें जोड़ी। जब लोग दुनिया में इतिहास में सभ्यता लिखने की तरफ बढ़ रहे थे और लोग भौतिकता को चुन रहे थे, तब भारत में नैतिकता चुन करके अपने मार्ग बढ़ाए। ये नैतिकता की धरती है। इस ईश्वर के साथ परमात्मा की दया से लोग संग्रह करने की वृत्ति वाले दुनिया में आनंद के साथ उसमें सुख ढूंढते हैं। और हमारी देने वाली संस्कृति जो कुछ है वो हम सब कुछ अर्पित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए भी, भारत का यद्यपि कई कारणों से भारत का नाम भारत की दृष्टि से हम देख सकते हैं, लेकिन जो बताते हैं विद्वान वो सच में भारत का भी संधि विच्छेद, भा मतलब प्रकाश की ओर, रत मतलब लीन, तो हम प्रकाश की ओर जिंदगी के साथ ज्ञान मार्ग पे रत रहने वाले ये सारे भारतवासियों के लिए दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति की धारा एक अलग रूप से जानी जाती है। आज अपने बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में बहुत कारणों से गुरु के बारे में व्याख्या की गई। गुरु की महिमा बताते बताते, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु को तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया। मानव संस्कृति में हमारे जीवन में जन्म मृत्यु के इस क्रम में माता पिता का भी ऋण रहता है। माता पिता से हम अपनी कभी उऋण नहीं हो सकते, लेकिन सच में हमारा सही जन्म तो, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ सबको मालूम है। भगवान के जन्म से तो पता नहीं कितने कष्टों के उनके संपर्क आए और पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन सच में कृष्ण बनकर के भगवान ने अपने जन्म के साथ मथुरा तक जो यात्रा की वो एक अलग जन्म की, अलग प्रकार की यात्रा थी। लेकिन जैसे ही भगवान ने, जैसे किसी भी लोहे को पारस छू देता है और पारस छूते ही जो स्वर्ण बनता है, ऐसे कृष्ण बन करके कंस को मारने के बाद जब उज्जैन आए और श्री कृष्ण की यात्रा बनी तो वाकई दुनिया भर में भगवान अलौकिक रूप से जाने गए और जीते जी वो इतिहास बना। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, एक शिष्य अपने सामने, एक गुरु अपने सामने अपने शिष्य को जगत गुरु के रूप में देखे। वो 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, सारे वेद और उसके अलावा भी सच में शाब्दिक ज्ञान देने के बजाय यथार्थ कर्मवाद की बात की शिक्षा कृष्ण भगवान को जो मिली वो हमारी इसी सांदीपनि की धरती से मिली। किताबी ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान लाइब्रेरी में हम सब बहुत ग्रहण कर सकते, लेकिन ज्ञान की जब आवश्यकता हो, ज्ञान आपसे अपनी परीक्षा कदम कदम पर अवसरों के साथ में मांगता है और अवसरों के उस क्रम में भगवान की दया से कृष्ण भगवान ने मानव योनि को ग्रहण करने के बाद जब जब आवश्यकता पड़ी तब तक उनने वो अपना रूप दिखाया जो हम सबको मानव रूप में सदैव प्रेरित करता है, सदैव लालायित करता है, सदैव सबको कदम बढ़ाने के लिए हम सबको हिम्मत दिलाता है। हम सब जानते हैं युद्ध के कोलाहल भरे माहौल में दुनिया का कोई ऐसा महायुद्ध नहीं हुआ होगा जब इतने एक तरफ से कौरव पांडवों की सेना का वो भयंकर भीषण कोलाहल भरा हुआ वातावरण और ऐसे उस अदम्य प्रकार के और कितने डरावने वातावरण में व्यक्ति के मुंह से ज्ञान की बात निकले, ये कितना असंभव जैसी बात है। और ये बात हमको आज की गुरु पूर्णिमा को सार्थक भी करती। जब मैंने सांदीपनि, महर्षि सांदीपनि जी के आश्रम के निर्माण की बात सोची, गुरु पूर्णिमा की बात सोची, भगवान कृष्ण की और सांदीपनि के संपर्क की बात का विचार आया, तो हमको लगा कि हम अगर इस बात को देखें कि अगर लोग प्रमाण मांगते हैं, बगैर प्रमाण आज के समय में विज्ञान के दृष्टि से कई सारे लोग उसको मानते नहीं। मैं मान के चलता हूं विज्ञान के प्रमाण के आधार पर बता सकते हैं
कि महर्षि सांदीपनि इस विद्यालय से निकला हुआ विद्यार्थी भगवान कृष्ण के रूप में 18 अध्याय में जीवन का सारा निचोड़ निकाल करके पवित्र गीता हमको समर्पित करते हैं, जो उस इतिहास को जीवंत करती है। 18 अध्याय में, हर अध्याय में जीवन के वो सारी बातों से परिचित कराते हैं जिसके आधार पर हमारी समूची मानवता धन्य होती, हमारा जीवन धन्य होता, हमारा प्रकृति प्रेम, हमारे जीवन के रहस्य, हमारी योग की भाषा, योग के माध्यम से जीवन के अंदर के उतार चढ़ाव, हर एक चीज से जिस प्रकार से व्यक्ति का संबंध आता है, परिवार की भावनाओं के आधार पर अपने रिश्ते नातों की परिभाषाओं को तय करने के भाव को हर एक स्थान पर भगवान कृष्ण ने वो 18 अध्याय के माध्यम से, और ये बात भी सही है, आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ आपके बीच में इस बात को देख रहा हूँ कि यहाँ उज्जैन में ये ज्ञान विज्ञान की धरती भी है, ये इतिहास की धरती भी है। मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में 1 मेगावाट सोलर प्लांट की घोषणा की। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय में लगभग 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और प्रदेश को 60 नए सांदीपनि विद्यालयों की सौगात दी। साथ ही 3 संभागों के करीब 1000 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। यहाँ पर धार्मिकता का भी आनंद है, लेकिन हमारी पौराणिकता का भी मजा है। हमारे लिए आज जब उज्जैन में आकर बात कर रहे हैं तो सच में सभागार की इतनी बड़ी सौगात ये कई प्रकार से हमको लाभान्वित करेगी। मैं उज्जैन की इस इतनी बड़ी सौगात को बधाई देता हूं, जिसको भगवान कृष्ण के उस गीता के नाम से गीता भवन के आधार पर जाने के लिए हमने अपने राज्य के अंदर सभी विभागों को भी प्रेरित किया है। अभी तो ये शिक्षा विभाग का गीता भवन बना है, असली में नगर निगम का अलग बनेगा, प्राधिकरण का अलग बनेगा। जब ये विचार विमर्श के सभागार बन रहे हैं तो इनकी अपनी स्थिति हमको कई प्रकार से उपयोगी भी होगी और समीचीन भी होगी। आज के इस अवसर पर मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं तो एक साथ कई सारे लोकार्पण भूमि पूजन का मौका भी मिला। हमारे लिए सरकार बनने के बाद हमने सभी विभागों का विचार करते हुए सब में नई भर्ती, नया खून की भी आवश्यकता है, इसलिए बड़े पैमाने पर नई भर्तियां भी प्रारंभ की। 2 साल के अंदर 18,000 से ज्यादा पुलिस के सभी प्रकार के थानेदार से लगाकर कांस्टेबल तक की भर्ती के हमने निर्णय के जोरदार अभिनंदन करें। सभी प्रकार की भर्ती, ऐसे में 10,000 तो स्कूली शिक्षा की भर्ती का हमारा ये क्रम पूरा हुआ, जिसमें आज 3 संभाग के लगभग 1000 शिक्षकों को आज यहाँ प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र मिला। जोरदार अभिनंदन करें इन सबको। भविष्य के ये हमारे महर्षि सांदीपनि के वंशजों के रूप में जाने जाएंगे। हम उम्मीद करेंगे इनके माध्यम से भगवान कृष्ण और सुदामा की वो उस दौर की मित्रता के भाव से आप विद्यार्थियों को शिक्षित दीक्षित करेंगे। आज के अवसर पर आपके माध्यम से एक और काम हुआ हमारे सरकारी विद्यालयों में। मैं सरकारी विद्यालय की बार बार बात इसलिए कर रहा हूं कि आमतौर पर शासकीय और अशासकीय विद्यालय के अंदर उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के कई प्रकार की बातों को लेकर समाज में अलग अलग प्रकार की बातें चलती है, लेकिन अभी हमारे सबके सामने ऐसे विद्यालय के अपने प्राचार्यों का सम्मानित किया है जिनके आधार पर 1 साल सरकारी विद्यालय के 100% हायर सेकेंडरी के बच्चे, चाहे वो सप्लीमेंट्री से आया हो, क्लास 3 से आया हो, कहीं से भी आया हो, स्कूल में प्रवेश लेता है और 10th और 12th 10वीं और 12वीं की बोर्ड की एग्जाम में 100% सभी फर्स्ट क्लास पास हो रहे हैं। इतना अच्छा पढ़ाना, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के उन सारे प्राचार्यों का सम्मान कर रहे हैं। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 3 साल तक ये जो पढ़ाने के प्रति ललक है, ऐसी प्रतिभाओं को तो निश्चित रूप से सम्मानित करने की जरूरत है। तो दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजाए हमारे अपने उन सारे शिक्षकों के लिए, प्रधानाध्यापकों के लिए, प्राचार्यों के लिए, जिनने अपने बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। आज हमने उनका सम्मान तो किया ही है, साथ ही साथ हम ऐसे स्कूल के लिए 1 लाख रुपया तो उनके अपने प्राचार्य को और 5 लाख रुपया स्कूल के प्राध्यापक के साथ उस विकास के लिए अलग से देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाए। जैसे हर एक विद्यालय में ये सकारात्मक संदेश जाना चाहिए, इस आधार पर एक परंपरा हम ये प्रारंभ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जहां अगर मैं यहाँ विकास के कामों की बात अगर करूं
तो सच में हमारे लिए तो वैसे तो पूरा प्रदेश अपना है, लेकिन आज प्रदेश में 60 सांदीपनि विद्यालयों की सौगात मिल रही। जोरदार अभिनंदन करें 39 शिक्षा विभाग के और 21 जनजाति विभाग के स्कूल शिक्षा के माध्यम से। और सांदीपनि विद्यालय, सांदीपनि नाम से विद्यालय इसलिए बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 10,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही आगामी 2 वर्षों में 18,000 से अधिक पुलिस पदों पर भर्ती का निर्णय युवाओं को रोजगार के नए अवसर देगा। सरकार का लक्ष्य शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में मजबूत आधार तैयार करना है। 25,500 करोड़ की लागत हमारी सरकार के माध्यम से खर्च करने वाले। जोरदार अभिनंदन करो 25,500 करोड़ के। हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम करो, अच्छे संकल्प हो, इसके लिए निश्चित आगे बढ़ने की जरूरत। तो स्कूलों के अंदर सांदीपनि विद्यालय बनके जब तैयार हुए, बड़े पैमाने पे प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी भी दौड़ करके अब सांदीपनि में आ रहे हैं। हमने कहा थोड़ा रुको, अगर हम सब प्राइवेट को दे दें तो हमारे सरकारी वाले कहाँ जाएंगे। थोड़ा सा नियम बनाना पड़ा कि जो पहली से आगे तक सरकारी में पढ़ा है, इसलिए पहले लाओ, आने वाले समय में उनके लिए और विचार करेंगे, या प्राइवेट वालों से बोलेंगे वो भी अच्छा कर दे, क्योंकि सभी लोग आगे बढ़े, सभी प्रकार से काम करें, इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। आज यहीं पर हमारे अपने सांदीपनि विद्यालय के साथ पीएम श्री स्कूल, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, अभी तो आपने धन्वंतरी यूनिवर्सिटी की बात कही, हमारे पास अभी तक एक ही मेडिकल कॉलेज की एक यूनिवर्सिटी थी, उसके बलबूते पर पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों को एक ही जगह जाना पड़ता था। आने वाले समय में हम इसके भी हिस्से करते जा रहे हैं, इसलिए एक जबलपुर में है, एक उज्जैन में बन रही। जोरदार अभिनंदन करें नई मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। और भी एक और आने वाली है, चिंता मत करो, बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके साथ इस दिशा में देखता हूँ, हमारी स्कूल की पढ़ाई से लगा करके विदेश की पढ़ाई तक सरकार सभी प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जो मेधावी विद्यार्थियों को डॉक्टर बनाने के लिए प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होगा उसका, और मेधावी विद्यार्थी 75% से ऊपर नंबर लाएगा तो 70 लाख लगे, 80 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, डॉक्टर हम बनाएंगे। ये हमारी सरकार खर्चा कर रही, हमारे युवाओं को पढ़ लिख के आगे बढ़ने के लिए, उनके चिकित्सीय ज्ञान में उनकी रुचि है तो उसके लिए हमारी तरफ से मदद करने के लिए तैयार है। और केवल इनमें नहीं, ऐसी बहुत सारी योजनाओं को लेकर के, स्कूटी से लेकर साइकिल तक, किताब से लेकर गणवेश तक, सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार मदद करने के लिए तैयार है। आज तो एआई मिशन का भी यहाँ शुभारंभ हुआ, जोरदार ताली बजाए। नया एआई मिशन, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आज के दौर में इस सब की भी जरूरत है। आज जब 1000 लोगों को जब नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ आज इसी स्थान पर दोनों प्रकार के निर्माण कार्य अगर जोड़ूं, 587 करोड़ के काम के 9 विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। 9 अलग अलग काम, इसमें माधव विज्ञान महाविद्यालय परिसर में यह गीता भवन ऑडिटोरियम, प्रयोगशालाएं, विभिन्न विकास के काम, जोरदार ताली बजाएं। 2.5 लाख करोड़ के भी अलग से काम इसमें हुए हैं। इसी प्रकार से 2 पुस्तकालय, हमने कहा कि अब लाइब्रेरी भी जितने स्थान पर नीचे तक बन सकती वो सब बनाने की जरूरत। 165 करोड़ से अधिक की लागत के सांदीपनि आश्रम पे भी विकास के काम चलेंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। यहीं से बाबा महाकाल के महालोक के बाद जो आनंद आया, और यहाँ जो दर्शनार्थी और श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसे में उनकी जिज्ञासा समाधान करने के लिए यहाँ के जो देवालय है, प्रत्येक देवालय में उस प्रकार से हम योजना बना रहे हैं कि अगर वो आकर के आनंद के साथ बाबा महाकाल के महालोक के दर्शन करता है, और उनकी इच्छा होती है कि चलो भगवान कृष्ण के सांदीपनि आश्रम जाएं और वहां देखें, तो वहां पर वो सारी बातें होना चाहिए। तो लगभग आज 165 करोड़ से ज्यादा के कामों की वहां शुरुआत हो रही, और भगवान की कृपा है इस नगरी पर। कहाँ सुबह सुबह जीवन मरण के झंझट से नहा धोकर भस्मीभूत से होते हुए बाबा महाकाल के आनंद आते हैं। और आगे बढ़ो, आपको लगे काल भैरव जाकर के नहीं लेना खुद को, तो भगवान का प्रसाद चढ़ा दो, वो आनंद भी जो मजा आता है ये केवल उज्जैन में ही आता है।
इसी दुनिया के आधार पर लौकिक अलौकिक सारे रहस्य अपने जीते जी अपने साथ अपने भगवान के आनंद के लिए भी हमारे लिए वो रोमांच भी देते हैं, रहस्य भी देते हैं और जिज्ञासाओं के माध्यम से कई सारे प्रश्न भी खड़े करते हैं। लेकिन ये वाकई अनादि नगरी उज्जैन ही है, इसके लिए जितनी महिमा का मंडन किया जाए उतना कम पड़ता है। इसलिए बाबा महाकाल के बाद काल भैरव में जो बड़ी संख्या में लोग आकर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण से जुड़े नए वाहनों का लोकार्पण किया और उत्कृष्ट वन कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण भारतीय संस्कृति का मूल है और मध्य प्रदेश बाघ संरक्षण में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज ही बाघ दिवस पे समाचार पढ़ रहे थे, कहाँ हमारे पास 53 साल पहले 10 के अंदर के 2 अंकों के अंदर ही टाइगर थे हमारे यहाँ, और अभी 2016 में लगभग 200-250 के आसपास थे, और अभी जो 22 की गिनती आई तो वो कितने हुए थे, वो 750, और अभी आंकड़ा डिक्लेयर करोगे तो 1000 के बाहर ही हो जाएगा, हो ही जाएगा। वो तब कहाँ जाएंगे, परिवार तो बड़ी गया उनका, अपने आसपास ही तो है, हम सब उसको महसूस कर रहे हैं। और भोपाल वाले तो और भाग्यशाली, पूरे पृथ्वी पर सबसे नजदीक अगर कहीं बाघ रह रहा है तो भोपाल और भोपाल के आसपास रह रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सह अस्तित्व का इससे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा, ये सौभाग्य की बात है। तो हम अपने विभाग के साथ सच में ये जो जिस प्रकार का समय चल रहा है, समृद्ध जैव विरासत का ये सुगम और स्वर्णिम समय है। मेरी अपनी ओर से बाघ दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों से संवाद, संस्कृति को सम्मान, शिक्षा को नई दिशा और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश स्पष्ट रहा कि विकास, विश्वास और जन कल्याण के साथ मध्य प्रदेश निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।